Hello, friends. I welcome you all in my class, and today I will talk about complementary angles and trigonometric ratio. Okay, so let's start. What do you mean by complementary angles? अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उन्हें complementary एंगल कहा जाएगा। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री complementary एंगल्स हैं। ठीक है, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री ये complementary एंगल्स है। क्यों? इनका सम 90 डिग्री है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है या उनके बीच क्या रिलेशन होता है, इसी चीज को हम आज देखेंगे। ये आपका पॉपुलर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बिना हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी नहीं कर पाते। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो एंगल है वो हमारा साइड है AC, उसको हमने Z कहा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। हमने इस एंगल को थीटा कंसीडर किया है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सी को हमने थीटा लिया है तो एंगल ये क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। थीटा के लिए जो एडजेसेंट साइड है BC उसको हमने y ले लिया है, और अपोजिट साइड थीटा के लिए उसको हमने x लिया है। इसे बेस भी कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस फिक्स्ड है। ओके, अब आइए बेसिक डेफिनेशन को देखते हुए अगर मैं साइन थीटा पर बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा? एक्स बाई जेड। ठीक है, साइन थीटा क्या है यहाँ? एक्स बाई जेड। अगर इस एंगल पर हम बात करते हैं तो इस एंगल के लिए कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूस, दैट इज एक्स बाई जेड। तो एक ही एक्स बाई जेड है जो साइन थीटा के भी इक्वल है और cos 90 डिग्री माइनस थीटा के भी इक्वल है। इसका मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। इसी लॉजिक को अगर हम फिर देखें थीटा tan थीटा के लिए, तो इस थीटा के लिए tan लेंगे तो कितना होगा? tan थीटा x बाई वाई। ओके, x बाई वाई होगा हमारा tan थीटा। और इस एंगल के लिए अगर हम देखें तो cot थीटा क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज x बाई वाई। इसका मतलब है कि x बाई वाई इज tan थीटा एज वेल एज cot 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। cos के लिए भी आप देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू y बाई जेड, राइट। और sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? ये भी होगा y बाई जेड बाई बेसिक डेफिनेशन। क्यों? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा ले, इस एंगल के लिए कॉट क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज y बाय x, दैट इज y बाय x, एंड दैट इज y बाय x इज फॉर दिस एंगल, दिस y इज परपेंडिकुलर और बेस क्या है? x। तो y बाई एक्स क्या हो गया? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी लॉजिक को आगे ले जाए, सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो z बाई वाई, थीटा के लिए क्या हो गया? z बाई वाई सेक थीटा हो गया। अब इस एंगल पर बात करें तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए hypotenuse by perpendicular is also z by y, so it is z by y. Sec theta is z by y, cosec 90 degree minus theta is z by y, so these two are equal. Similarly cosec theta क्या हो जाएगा? hypotenuse by perpendicular z by x, और इस एंगल के लिए sec, इस एंगल के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए sec क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाई बेस, दैट इज z बाई x। तो कोसेक थीटा हो गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, एंगल्स का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। या एक बात बहुत गौर करने का है, ये हमने तीन पेयर बना दिया है, साइन और कॉस, ये पेयर है। कितना इंटरेस्टिंग है कि साइन थीटा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन और कॉस का एक पेयर है।
साइन और कॉस ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। उसी तरीके से टैन और कॉट का एक पेयर है, और उसी तरीके से सेक और कोसेक का एक पेयर है, राइट। ये तीन पेयर्स हैं। अगर मैं यहां बात करूं, अगर साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर टैन अल्फा कॉट बीटा के इक्वल है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर सेक अल्फा सेक बीटा के इक्वल है तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। अगर आप अल्फा को रखते हैं थीटा तो बीटा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर बीटा को ही रखते हैं अल्फा तो ये क्या हो जाएगा, बीटा को अगर थीटा लेते हैं तो अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत सिंपल सी बात है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ये साइन कॉस का आपसे रिलेशन। इसी तरीके से टैन कॉट में एक 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिए तो दूसरा थीटा हो जाएगा। तो ये तीन पेयर है, बिल्कुल समझना आसान है। तो इस तरह के हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशन होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।